हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन एंड सेंस, यानी कि दिशा और निर्देश। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांस रहते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके अलावा काफ़ी सिंपल टॉपिक है ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन आप इजीली करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और बहुत जल्दी ये सॉल्व भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे उससे पहले कुछ हमारे एक तरीके से इम्पोर्टेंट एक तरीके से रूल्स हैं या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दिशाओं का ज्ञान होना, यानी कि दिशाएँ आपको पता होनी चाहिए, यानी डायरेक्शंस। अगर दिशाएं आपको मालूम होगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए दिशाएं कैसे हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आपको मालूम है कि अगर हम बात करें एक तरीके से शीट है, शीट की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर बोर्ड है तो बोर्ड की बात करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं अगर आपके सामने कोई प्लेन है, ओके, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा प्लेन में आपको बचपन से भी सिखाया गया है कि हमारी जो दिशाएं होती हैं मेनली जैसे कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमेशा जो पूर्व दिशा होती है वो हमेशा राइट साइड में मानी जाती है, यानी कि ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा होती है हमेशा राइट साइड में। जबकि अगर हम पश्चिम की बात करेंगे यानी कि वेस्ट की जस्ट इसके अपोजिट इस तरफ हम क्या मानते हैं, हम पश्चिम मानते हैं। तो आप चाहें तो इसको एक तरीके से एक क्रॉस के तरीके से बना सकते हैं कि ये एक मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हमने, एक वर्टिकल लाइन खींच दिया, ठीक है। यहाँ देखिए तो हमेशा जो ये दिशा होगी वो पूर्व दिशा होगी और इसके अपोजिट में ये क्या होगी, पश्चिम दिशा होगी। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे ऊपर हमारी उत्तर दिशा होगी और ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे नीचे क्या होगी, यहाँ पे दक्षिण दिशा होगी। तो पहली बात तो ये चार आपको दिशाओं को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चारों के अलावा आपको इनके बीच की दिशाएं पता होनी चाहिए। मान लेते अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, अगर इस तरफ जा रहा है तो मान लेंगे पूर्व दिशा में जा रहा है और ऊपर जाएगा तो उत्तर दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर वो इन और इन दिशाओं में ना जाकर कहीं बीच में जाने लगेगा तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हम इस तरीके से दो लाइनें और खींचेंगे, यहाँ पे एक तरीके से और उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे। तो आपको ये जो दिशा है देखिए, ठीक है, यहाँ पे एरो बना लीजिए ताकि हमें दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। इस अगर हम बात करेंगे ये कौन सी दिशा, तो देखिए दोनों के बीच में दिशा आ रही, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उत्तर पूर्व, यानी कि हमारी उत्तर पूर्व दिशा हो गई, या पूर्व उत्तर बोल सकते हैं लेकिन उत्तर पूर्व इसको कहेंगे। जबकि हम इस दिशा में अगर जाएंगे डायरेक्शन में तो ये देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई या पश्चिम दक्षिण हो गई। तो यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम ऐसे भी लिखा जा सकता है, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई है। और उसी तरीके से अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं तो देखिए ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर पश्चिम दिशा हम बोलेंगे। और ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर हम इस दिशा में देखिए आ रहे हैं तो ये हमारी क्या हो गई, दक्षिण पूर्व, ये हमारे दक्षिण पूर्व दिशा होगी। तो आई होप आपको ये दिशाओं का ज्ञान होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये आठों दिशाएं आपको पता हैं तो आपको चीज़ें समझने में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए दिशाओं का ज्ञान होने के बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि हमें राइट और लेफ़्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, यानी दाएं और बाएं भाग में। क्योंकि आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में हमको दाएं मोड़ना बाएं मोड़ना बहुत यूज़ होता है। तो देखिए मेनली किसी यहाँ पे व्यक्ति की बात होगी तो व्यक्ति को हम यहाँ पे एक तरीके से डॉट करके दिखाएंगे या एक तरीके से एक लाइन खींच सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए, और दाएँ बाएँ के लिए हमेशा वो एरो बना दिया करिए, ऐसे एरो, ठीक है। तो ये जो लाइन है बीच वाली लाइन ये उस व्यक्ति को डिनोट करेगी, और ये जो एरो बना है याद रखिएगा ये हमेशा दायां होता है, यानी कि राइट, और ये लेफ़्ट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो ये क्या होगा, राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर इस तरफ जा रहा है पूर्व की तरफ तो ये व्यक्ति हो गया, और ये क्या होगा इसका, ये राइट हो गया यानी दायां, और ये बायां हो गया। अगर कोई व्यक्ति पीछे आ रहा है इस तरफ आ रहा है तो देखिए ये व्यक्ति हो गया बीच वाला, ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा ये कोई व्यक्ति है तो बीच वाला व्यक्ति हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका दायां और बायां। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि ये हमेशा राइट होगा, यानी कि जो बीच वाला है ये व्यक्ति हो गया, इसके जस्ट बगल वाला ये दायां ये बायां, ठीक है, ये राइट ये लेफ़्ट। उसी तरीके से ये राइट और ये लेफ़्ट, ठीक है, और ये हमारा ये राइट और ये लेफ़्ट। तो इस तरीके से इतना होने के बाद हमको जब ये चीज़ें मालूम हो गई
अब थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है जो कि इतना इसका यूज़ नहीं होगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए, मे बी एक आध क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं। जब भी हम डायरेक्शंस एंड सेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अगर डायरेक्शन सिंपल से पूछी आ रही है तो उसमें इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कभी वैल्यू पूछ सकता है कि कितना दूर वो निकल के आ गया है या कितना डिस्टेंस दूर है, तो ऐसे में आपको एक यहाँ पे थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है, इसमें बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कोई कोण बनेगा, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो एक तरीके से 90 डिग्री होता है, इसके इस तरफ मान लेते हैं आधार होता है यानी बेस हो गया, ऊपर इसका यहाँ पे लंब हम मानते हैं यानी कि परपेंडिकुलर, और ये होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। ये पाइथागोरस आपको एक तरीके से ये एक ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या, देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कर्ण होता है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा किसके, ये लंब के स्क्वायर के। यहाँ पे लंब का स्क्वायर यहाँ पे हम करेंगे और प्लस करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा आधार है तो आधार का स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो आई होप ये 3 रूल्स अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। हम आपको भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे, ये आपको एक तरीके से इसका थ्योरी पार्ट है, ताकि आपको अगले जो भी हमारे वीडियोस आएंगे इस टॉपिक बेस्ड सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि दिशाएं आपको कितने प्रकार की होती हैं, कैसे आपको समझना है, ये एरो के बारे में आपको ध्यान से देखना है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अगर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो ये थ्योरम भी आपकी यूज़ हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको थ्योरी पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रातःकाल में सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला, यानी एक पर्सन अपनी बात कर रहा है। तो मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है। अब जैसा कहता जा रहा था कि सूर्य की ओर मुख करके, देखिए प्रातःकाल में आपको मालूम है ये बेसिक चीज़ है कि प्रातःकाल में सूर्य हमेशा पूर्व की ओर उगता है, ठीक है। तो यानी कि ये बंदा क्या कर रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, कितना 2 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बंदा है, इसको पूर्व यानी कि आगे की तरफ दिशा होगी, तो उसको यहाँ से भेज देना है इस तरीके से। देखिए ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर है डिस्टेंस, यहाँ पे आ गया ये बंदा, ठीक है, पर्सन। नेक्स्ट देखिए इसमें कह रहा है कि और मैं रुका, वहाँ से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला। अब देखिए आपको कितना जाना है, 4 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर आपको इसको दाईं ओर भेजना है। अब देखिए यहाँ पे पर्सन है, तो हमने आपको बताया कि ये दायां है ये बायां, मतलब इस तरफ यानी कि नीचे की तरफ बता रहा है। नीचे तो ये मुड़ेगा कितना, 4 किलोमीटर। सीधे इसको मोड़ देना है और नीचे की तरफ आपको इस तरीके से भेज देना है कि इस तरफ ये चला जा रहा है दाईं तरफ मुड़ के, ठीक है। तो 4 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पहुँच चुका है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है वहाँ से मैं फिर सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब पहुँच गया तो अभी भी सूर्य तो, क्योंकि मॉर्निंग की बात है, पूर्व में ही होगा, तो इसका मतलब ये कि इस बार दायां बायां तो नहीं बोला, लेकिन पूर्व बोल दिया, तो आपको पूर्व की तरफ मोड़ देना है इसको, इस तरफ ये जा रहा है। अब कितना यहाँ से जाएगा, देखिए 1 किलोमीटर केवल इसको भेजना है। तो यहाँ से इसको 1 किलोमीटर में और आगे भेज दिया, नहीं ये इस तरीके से यहाँ पहुँच गया। अब इतना करके फिर कह रहा है कि वहाँ से कह रहा मैं अपनी दाईं ओर चला, यानी कि 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर से देखिए वो क्या कह रहा है, अपनी दाईं ओर चल रहा है, यानी कि फिर से देखिए यहाँ पे इसका ये दायां होगा ये बायां होगा, यानी फिर से नीचे की तरफ मुड़ गया यहाँ पे इस तरीके से। तो अब इस दिशा में वो जा रहा है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं दक्षिण दिशा यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि अब मैं किस दिशा में चल रहा हूँ, तो आप सीधे कह सकते हैं दक्षिण दिशा में जा रहा है, लेकिन देखिए ऑप्शन में दक्षिण है क्या, पहले में कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पे कह रहा है, मतलब दक्षिण पश्चिम आप समझते हैं इस तरफ होता है, ठीक है, ये दिशा। दूसरा कह रहा है दाएं हाथ की ओर, कन्फर्म है, ये तो सही है कि इसने दाएं हाथ की तरफ मुड़ गया था तब ये जा रहा है। दूसरा कह रहा है पूर्व भी नहीं है, ये तो साउथ की तरफ है, पूर्व तो आगे होता है, और दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण हमारा एक तरीके से ये हो गया, पूर्व ये यानी दक्षिण पूर्व ये होता है। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि अभी जैसा क्वेश्चन कहा जा रहा है वो आपको पकड़ने वाला है। यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपने दाईं ओर चलने के बाद क्या कह रहा है कि मैं किस दिशा में चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में आता है कि मैं प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में जा रहा हूँ, तो देखिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ पे पहुँच गया ना, सीधे इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं आप, तो हमारा आंसर होता है कि दक्षिण और पूर्व, वो हमारा करेक्ट होता है, क्योंकि प्रारंभिक दिशा से बोल रहा है ये। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं किस दिशा में चल रहा हूँ।
तो हमको प्रारंभिक से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हाँ किस दिशा में जा रहा है। तो ये दक्षिण में जा रहा है या कह सकते हैं अपने दाईं हाथ की तरफ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड कि दाएं हाथ की ओर वो इस समय जा रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हुई, क्योंकि ये भी आपको ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन में आ रहा है। आगे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी, तो आपको ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए अपने घर से दक्षिण दिशा में 18 किलोमीटर गया। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे ये ए का घर है, यहाँ से क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा तो नीचे होती है, तो 18 किलोमीटर को नीचे भेजना है। यानी कि हमने यहाँ से देखिए इस तरीके से भेजा, कितना 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर को भेज दिया। वो यहाँ पे आके रुक गया है। अब आगे यहाँ पे कह रहा है वहाँ पहुँचकर वह दाएं ओर मुड़ा है और आगे 10 किलोमीटर गया। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पहुँच गया, तो इसके ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। तो दायां मतलब इस तरफ, ठीक है। ये मुड़ेगा कितना, 10 किलोमीटर। तो यहाँ से इसको भेज देना है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो देखिए यहाँ पहुँच गया, ये इसका दायां, ये बायां, यानी कि ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया। तो आगे देखिए कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 18 किलोमीटर गया। अब देखिए बायां कौन सा, मैंने आपको बोला कि ये राइट है, ये लेफ़्ट है, नहीं बायां है। फिर से यहाँ से 18 किलोमीटर भेज देना है। मान लिया यहाँ पे वो आ गया 18 किलोमीटर, यहाँ तक वो पहुँच गया। तो इस तरीके से देखा जाए कि अगर पूछा जाता है वो किस दिशा में, इस समय तो दक्षिण दिशा में है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखते हैं। 18 किलोमीटर गया, तो कह रहा है कि बताएं कि ए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। अब देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रारंभिक स्थान से यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है और वो बंदा यहाँ पे। अगर वो केवल ये पूछा जाता है किस दिशा में जा रहा, तो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। लेकिन प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो देखिए आप यहाँ से इसको जोड़ दीजिए प्रारंभिक स्थान से, ऐसे, ठीक है। तो आप खुद दे सकते हैं इस तरफ क्या होती है, दक्षिण दिशा, इस तरफ क्या होती है, देखिए पश्चिम दिशा, और दोनों के बीच में है ये। तो यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। तो आप कह सकते हैं दक्षिण और पश्चिम दिशा हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक इसके पहले वाले क्वेश्चन में और अभी वाले क्वेश्चन में आपने एक तरीके से दोनों का कन्फ्यूजन देख लिया होगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें कैसे पकड़नी है, ताकि हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से कह रहा है कि रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर जाता है। यानी कि रोहन मान लेते हैं, यहाँ रोहन है ये। अब उत्तर की ओर यानी कि ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर इसको ले जाना है। तो ये मान लिया यहाँ पे आ गया 3 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गया 3 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे दायां है, ये बायां है, यानी बाईं ओर मुड़कर कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ से इसको भेज देते हैं आपको 2 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर चल के गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहाँ से ये दायां है, ये बायां मुड़ के 3 किलोमीटर। तो देखिए ये डिस्टेंस आप देखते हैं 3 किलोमीटर है। तो यहाँ से अगर चलेगा 3 किलोमीटर बायां यानी कि नीचे की तरफ देखिए है, तो वापस यहाँ इस तरीके से कहीं पहुँच जाएगा वो। तो यहाँ से आप इसको जोड़ दीजिए, इस तरीके से आ गया। ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर, वो नीचे आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इस बिंदु पर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखिए ये इसका दायां है, ये बायां है, ठीक है। अब यहाँ से फिर वो क्या करे, इस तरह मुड़ेगा, कितना 3 किलोमीटर। तो देखिए 3 किलोमीटर का मतलब है कि ये डिस्टेंस देखिए कितना है, जितना ये गैप होगा 2 किलोमीटर। अगर ये 1 किलोमीटर और आगे निकल गया तो टोटल आप कह सकते हैं ये 3 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि कह रहा है कि वह बिंदु पर अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यानी कि वो इस तरीके से 3 किलोमीटर और आगे निकल गया और यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु तो उसका यहाँ पे था, ये वाला प्रारंभिक बिंदु था, और सबसे लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया। तो ये गैप पूछ रहा है आपसे, तो आपको मालूम है यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखिए 3 किलोमीटर, और जबकि ये गैप कितना है 2 किलोमीटर। तो कंफर्म है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर आपका कह सकते हैं उसको गैप यहाँ मिल गया कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 1 यानी कि 1 किलोमीटर दूर होगा। तो इसका मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि रेलवे स्टेशन स्कूल के पूर्व में है। इसका मतलब एक स्कूल होगा, एक रेलवे स्टेशन होगा। रेलवे स्टेशन क्या कह रहा है, स्कूल के पूर्व में है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पूर्व में है तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं ये रेलवे स्टेशन है,
और ये स्कूल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे स्कूल से हम रेलवे स्टेशन बना देते हैं कि ये पूर्व में है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, तो देखिए स्कूल है दक्षिण इसका यहाँ पे होगा, तो उसका जो घर है ये सब घर यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में, ठीक है। अब मेरा बाज़ार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है, तो ये देखिए बाज़ार यानी कि रेलवे स्टेशन ये है, इसके उत्तर में बाज़ार यहाँ कहीं होगा, ये बाज़ार हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि बाज़ार रेलवे स्टेशन के उत्तर में, फिर कह रहा है यदि रेलवे स्टेशन से बाज़ार की दूरी, रेलवे स्टेशन से बाज़ार की जो दूरी है, ठीक है, वो कह रहा है कि दूरी स्कूल से मेरे घर की दूरी के बराबर है, यानी कि जो इसका स्कूल से ये घर की दूरी मान लेते हैं फिलहाल अभी x किलोमीटर होगा, तो कह रहा है कि वही यहाँ पे क्या होगा, ये भी डिस्टेंस होगी x किलोमीटर के बराबर होगी, ठीक है, दूरी के बराबर। तो कह रहा है बाज़ार और मेरे स्कूल, तो बाज़ार मेरे स्कूल से किस दिशा में है, ठीक है। आपको सोचिए यहाँ पे कि बाज़ार के बारे में पूछ रहा है ये, और स्कूल से यानी कि वैसे हम आगे प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए या स्कूल से, तो यहाँ से हमको बाज़ार देखना है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे इस तरीके से, तो ये देखिए डिस्टेंस होगी। तो अगर ये डिस्टेंस हो गई तो आपको मालूम है कौन सी दिशा है, देखिए ये आपको इस तरफ पूरब होता है, ऊपर उत्तर, यानी कि हमारी दिशा कौन सी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो हमारी ये दिशा है उत्तर और पूर्व। तो हमारा क्योंकि दिशा पूछ रहा है कि बाज़ार जो होगा मेरे स्कूल से किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये आपको देखना है खाली यहाँ पे, जैसा यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है, जैसा आपको क्वेश्चन में बोल रहा है उसकी लैंग्वेज पकड़नी है, वैसे आपको करते जाना है, और लास्ट में आपको बहुत आसानी से एक ही बार में आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करके देखते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा, बाकी इसके अलावा हम और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थान से प्रारंभ कर ए साइकिल पर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्थान होगा यहाँ पे कोई स्थान है, यहाँ पे ए कोई पर्सन है, वो 10 किलोमीटर जा रहा है दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण तो नीचे होगा, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर देखिए दक्षिण की तरफ भेज देंगे, ये 10 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि और 3 किलोमीटर देखिए वापस आता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जाने के लिए आपको एरो इस तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ से लौट के ऊपर जा रहा है 3 किलोमीटर, तो यानी कि यहाँ से लौटा तो एरो इस तरीके बनेगा, ठीक है। फाइनली इसको देखना है आपको कि ये आ गया, तो ये 3 किलोमीटर वापस आ गया है, तो ये 3 किलोमीटर हो गया, तो ये 7 बचेगा, 7 किलोमीटर बचेगा। लेकिन एरो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये एरो हो गया, तो एरो के हिसाब से राइट यानी कि दायां हो गया, ये बायां हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे दायां है, तो यहाँ से इसको यानी कि लेफ्ट यानी कि सॉरी राइट की बात कर रहा है, तो बगल में मोड़ देना है हमको इस तरीके से। तो यहाँ पे जा रहा है वो, तो यहाँ पे लिखना है कि 5 किलोमीटर वो दाएं तरफ मुड़ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि दाएं तरफ मुड़ के जाता, ठीक है। फिर कह रहा फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचता है, यानी अब इसको बाएं की तरफ मोड़ना है, कितना 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देखना है कि बायां तो यानी ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो बायां ये, यहाँ से हम इसको 5 किलोमीटर मोड़ देते हैं, यहाँ कहीं पहुँच गया, ठीक है। टोटल कितना होगा, देखिए टोटल तो 7 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक मोड़ देते हैं, यहाँ पे पहुँच गया, ये भी कितना होगा, ये 5 किलोमीटर होगा। अब कह रहा है कि इस समय उसके सामने कौन सी दिशा है, तो देखिए ये क्योंकि बाएं मुड़ा है, सामने जा रहा था, तो ठीक सामने जो भी दिशा होगी वो इसके सामने पड़ेगी। तो कह रहा है कि इस समय उसके सामने कौन सी दिशा है, तो आपको मालूम है कि ऊपर की तरफ कौन सी दिशा आती है, देखिए ऊपर की तरफ हमारी आती है उत्तर दिशा, तो यहाँ पे हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके ठीक सामने कौन सी दिशा पड़ रही है, उत्तर दिशा पड़ रही है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बीएड के एग्ज़ाम में, डीएड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, आपको पाइथागोरस पता होना चाहिए, और बायां और लेफ़्ट राइट के बारे में पता होना चाहिए कि किस दिशा में लेफ़्ट और राइट किसको बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे वीडियो में हर एक क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं इसको एक तरीके से आपको रिवाइज करा दूँगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।